सन 1528 में मुगल इन्वेडर बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि मंदिर को गिराने का फरमान सुनाया और मीर बाकी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान को डिस्ट्रॉय कर वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसके बाद 500 सालों तक राम भक्तों द्वारा राम मंदिर को पुनः स्थापित करने का संघर्ष चलता रहा। रिपोर्ट की माने तो राम मंदिर को लेकर इतिहास में 76 के करीब संघर्ष हुए और 150 सालों तक राम मंदिर को लेकर मुकदमेबाजी चलती रही। राम मंदिर संघर्ष के काफ़ी किस्से दुनिया को पता होंगे, लेकिन शायद किसी को ये पता नहीं होगा कि राम मंदिर आंदोलन की नींव एक निहंग सिख ने रखी थी, जिसने 1858 में अपने 25 सिख साथियों को साथ लेकर बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उस वाकया की पूरी कहानी दर्ज है, जिसमें नवंबर 1858 की उस घटना का जिक्र है। तो चलिए आपको बताते हैं राम मंदिर से जुड़ा 165 साल पुराना वो किस्सा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक 1856-57 के दौरान अयोध्या में एक दंगा हुआ था। हिस्टोरिक रिकॉर्ड के मुताबिक इस दंगे के मध्य में हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। हालांकि इस दंगे से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बाबरी मस्जिद में पूजा अर्चना करते थे। ये घटना तब की है जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और हमारा देश सीधे ब्रिटिश राज के अंदर आ गया। इस घटना के बाद बाबरी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी आंगन में एक ईंटों की बाउंड्री बना दी गई ताकि दोनों पक्ष बिना झगड़े के अपनी पूजा अर्चना कर सकें। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती और मस्जिद के बाहरी हिस्से में राम भक्त अपनी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि दोनों पक्षों में मस्जिद पर अधिकार को लेकर अक्सर झड़पें होती रही और हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की अपनी मांग उठाता रहा। फिर नवंबर 1858 जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक नई रफ्तार दी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिक्र मिलता है कि 28 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिसमें एक निहंग सिख द्वारा मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने और हवन करने का जिक्र मिलता है। ये घटना अपने आप में काफ़ी अहम है। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पता चला कि जब मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों को इजाज़त नहीं मिली तो निहंग सिंह फकीर नाम के एक सिख निहंग अपने 25 साथियों को साथ लेकर मस्जिद में प्रवेश करते हैं और बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद वहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और प्रभु राम की भक्ति के लिए हवन और पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उनके 25 साथी मस्जिद के बाहर पहरा देते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मस्जिद को जन्म स्थान मस्जिद कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी जिक्र मिलता है कि मस्जिद के मुअज्जिम सैयद मोहम्मद खतीब द्वारा अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि निहंग फकीर सिंह के द्वारा मस्जिद के भीतर मेहराब के पास एक कंक्रीट का चबूतरा बनाया गया, जिस पर भगवान राम की तस्वीर रखी गई। चबूतरे पर लाइट का इंतजाम किया जाता है और उसके पास एक गड्ढा खोदकर मुडेर की दीवार को पक्का किया जाता है और वहां अग्नि जलाकर हवन और पूजा अर्चना की जाती है और मस्जिद पर सिखों द्वारा कोयले से राम राम लिख दिया गया। सिटी कोतवाल मुर्तजा खान ने जगह का मुआयना किया और निहंग फकीर सिंह द्वारा बनाए गए चबूतरे और दीवार पर लिखे राम राम को हटाने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी जिक्र मिलता है कि 1 दिसंबर 1858 को थानेदार द्वारा निहंग फकीर सिंह को समन भेजा गया और जब थानेदार द्वारा निहंग फकीर सिंह को दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हर जगह निरंकार की है, यानी भगवान की है। खैर, पूजा अर्चना करने के बाद निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों ने चबूतरा बनाकर यह साफ कर दिया कि मस्जिद के बाहर बनी रेलिंग राम भक्तों को मस्जिद के अंदर पूजा करने से नहीं रोक सकती। निहंग फकीर सिंह और उनके साथी मस्जिद के पास 2 साल तक डटे रहे। एक तरफ जहां मस्जिद में अजान होती थी, वहीं दूसरी तरफ शंखनाद भी किया जाता था। इससे पहले ऐसी घटना हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। यह लगातार काफ़ी वक्त तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 5 नवंबर 1860 का जिक्र मिलता है, जब बाबरी मस्जिद में बने चबूतरे को हटाने के लिए
मुस्लिम पक्ष द्वारा डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी गई, जिसके बाद ही निहंग फकीर सिंह और उनके साथियों को मस्जिद से हटाया जा सका। हालांकि निहंग फकीर सिंह राम भक्तों के लिए भगवान राम का चबूतरा बनाकर एक दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद मस्जिद के भीतर पूजा अर्चना करने के लिए 1877 में एक रास्ता भी खुल गया। अब निहंग फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी से संबंधित पंजाब के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर बाबा निहंग फकीर सिंह की याद में और हिंदू सिख की एकता को आगे बढ़ाने के लिए 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान होंगे तो वहां संगत के लिए लंगर लगाने जा रहे हैं। बाबा हरजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बाबा निहंग फकीर सिंह के द्वारा 165 साल पहले जो वीरता दिखाई गई वो उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो विदेशों में बैठकर हिंदुओं और सिखों को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ परंपरा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ये है राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा 165 साल पुराना वो किस्सा जिसको बहुत कम लोग जानते हैं।